कुभाव, भाव में सब डूब जाता है। कुभाव कंस, हिरण्यकश्यप, रावण, एक कुभाव की भक्ति वाले हैं। अनक थोड़ा प्रेम भी करते हैं और दुश्मनी भी रखते हैं कि अनक मानता है ये, कभी कभी बड़ाई में वैसे तो ठीक है भाई, ये कई कमी है बस कुछ कमी और कुछ अच्छाई गुण। आलस, पड़े हैं मंदिर में ही पड़े हैं, ना झाड़ रहे ना पहुंच रहे, अपने गद्दा है कोई और ही उठा के बिछा के बस लाला प्रसाद बट रो का ये ना देख सके कि प्रसाद बट रो है, ये पंगत लगे खुद ना देख सके, पूछ रहे कथा है रही है तो सो रहे हैं, कीर्तन है रोए हाथ पीछे को है, कहने आलस। परंतु संतों का संग है, भागवत जी का संग है, भक्तों का संग है, ऐसी तपोभूमि का संग है, इससे भी कल्याण का मार्ग मिल जाता है। तो भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से पूतना की भक्ति अनक भक्ति में जुड़ जाती है। जैसे जैसे माधव की ओर चलती है ऐसे ही उसके हृदय के भाव बदलते चले जाते हैं। सने सने कुभाव के साथ साथ में भाव भी उत्पन्न होता जाता है। विचार करती है जब मेरा भाई ना रोक सका, जिसे कोई ना ठहरा सका, मैं कैसे मारूं? कैसा है? यदि सचमुच में परमात्मा है तो आज मुझे मिल जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। यदि वो साधारण बालक ही है तो मैं भाई का आता राज्य का कार्य कर दूंगी, संपन्नता मिल जाएगी, मुझे राजभवन में सम्मान मिलेगा। यदि वो परमात्मा ही है तो मेरा कल्याण का मार्ग आज सुगम हो गया है। जैसे जैसे आगे चलती है, नगर के नजदीक पहुंचती है तो हृदय में भाव उत्पन्न और बढ़ गए। चलते चलते जैसे मां का भाव उत्पन्न होता है ऐसा ममता उत्पन्न होने लगी, और ममता जैसे जैसे बढ़ी हृदय में प्रसन्नता भर गई, आनंद भर गया। पूतना सोच करे अब पुत्र वाली बन जाऊं, पूतना को कोई जाने न देगा, मैया बनकर जाऊं मैं, कर श्रृंगार चुनरिया ओढ़ी, मैया बनकर जाऊं। पूतना को कौन जाने देगा, तो अपना सुंदर रूप बना लिया। बात आती है कि आंचलों से उसने जहर लगाया, कालकूट लगाया। आंचल ममता की मूर्त है, सबका जीवन है। कुभाव क्या है कि आंचलों पे जहर है। प्रेम क्या है कि वो आंचल है अर्थात दूध है। ममता उत्पन्न हुई, सभी को गोपियां दिखाई देती है अर्थात गोपी के रूप में। किन्हीं किन्हीं संतों का मत अलग अलग मत में बदल जाए। इन पूतना की कथा बहुत है, वैसे बहुत लंबी कथा है, कई दृष्टांत अलग अलग मत के अनुसार दिए जाते हैं। ऐसा भी है कि पूतना सभी को यशोदा मां दिखाई दी, केवल यशोदा को ही एक गोपी दिखाई दी। और माधव के पास तक पहुंचती हैं, दूर से ही यशोदा ने देख लिया। आजा बहन आजा, ला बहन मैं बहुत दूर से आई हूं, तेरे लाला ही देखने को। ला बहना मुझे लाला दे दे, स्तनपान कराऊं मैं, रेशम म्यान में बार रखी, ब्रज देख देख मुस्कुराऊं मैं। माधव समझ रहे कि ऊपर से बड़ी भोली है, भीतर से कुछ तो कड़वाता है। पूतना की भक्ति दो भागों में बढ़ती जा रही है। या ये कहिए कि भगवान के सानिध्य में जैसे जैसे मानव चलता है
जैसे घर से तुम कथा में चलते हो तो घर कई प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ी देर में भी हो सकता है, देर भी हो सकती है। पर यहाँ आते आते सब द्वंद्व पीछे रह जाते, खत्म हो जाते। ऐसे पूतना के सब द्वंद्व खत्म हो गए और भगवान के सानिध्य में आते आते निर्मल मन हो गया। इसीलिए भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन जन सो मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव न सोई। मेरे सम्मुख वो आ ही नहीं सकता है जिसके हृदय में दुष्टता हो। पूतना के हृदय में दुष्टता रही नहीं, केवल ममता रह गई। और एक बात, कंस ने एक भी बार ये नहीं कहा कि तू ऐसे मारना। एक भाई अपनी बहन से ऐसे कहेगा भी क्या? दूसरी बात, पूतना संतानवान नहीं थी, ये तो आगामी वक्ता भी बता ही रहे। और यहां तक भी बात आती है विवाह भी नहीं हुआ था। और संतानवान भी नहीं है, संतानवान नहीं है तो आंचलों में दूध कैसा, आंचलों पर लेप कैसा। आंचल कोई मारने का साधन नहीं है, आंचल तो जीवन है, कोई हथियार थोड़ी है। बच्चे को मारने का हथियार किसने कहा कि आंचल? तो आंचल कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जिससे कि शिशुओं को मारा जाए या माधव को मारने का कोई बात हो। न राज आज्ञा थी, न कंस की आज्ञा थी, स्वयं ही पूतना की ही भावनाएं थी। पूतना जैसे तैसे माधव का संग पाल लेती है। उठा लिया, आंचल पान कराने लगी। एकाएक मानो कन्हैया कहने लगे, हो मन ही मन मनोनीति है। कान्हा, कान्हा की बाणी पूतना के हृदय तक पहुंचेगी। पूतना विचार करती है कि मैं आज तक पुत्र हीन रही हूं, परंतु कान्हा तुझे दूध पिला करके मैं मां हो गई हूं। कौन ऐसी जननी होगी जो अपनी संतति को मारना चाहेगी? कान्हा मेरी सहायता कर, क्योंकि मैं तेरी मां हो गई हूं। कान्हा तेरी माता बन गई, मां को गले लगा ले तू। सुत बिछोहू सह नहीं सकती, अपने धाम पठा दे तू। अरे कौन ऐसी मां होगी जो अपनी संतति को मारे? पर कृष्ण भगवान ही मनोनीत एक बात कह रहे हैं, माता मेरी सहायता कर तत्काल पूतना बन जा तू। माता तेरा दूध पिया है, ब्रज की सहायता बन जा तू। अरे माँ, यदि तू कल्याण चाहती है, उद्धार चाहती है, तो तुझे पूतना होना होगा। भक्तों, इस कथा से ये गौणिकता उत्पन्न होती है कि भगवान श्याम सुंदर ये कह रहे हैं कि पूतना तू मां बन के बैठी है, अर्थात मां का रूप लिया है, परंतु तू नकली मां है। असली क्या है कि तू पूतना है। तू पूतना बन जा, मैं तुझे स्वीकार करूंगा, क्योंकि असलियत मुझे अच्छा लगता है। वही चौपाई फिर आ गई, निर्मल मन जन सो मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। वही पा सकता है मुझे जिसका मन निर्मल है, विकार रहित है। अरे भगवान के सामने तुम जैसे भी हो, अपने को खोल के रख दीजिए। आप बन के जाएं, कुछ संवर के जाएं कि भगवान तभी खुश होंगे? नहीं, भगवान तो बहुत अच्छी प्रकार से, क्योंकि सभी भगवान के प्रिय है, भगवान से कोई अलग नहीं, क्योंकि भगवान हमारे माता है, हमारे पिता है, वही हमारे ईश है, हमारे स्वामी है। भगवान ने स्वयं कहा है, सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सभी मेरे लिए प्रिय हैं, सभी मेरे से उत्पन्न हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि इससे कुभाव है, इससे कुभाव है, इससे अलग है, इससे अलग, ऐसा कुछ भी नहीं।
भगवान हम सबको अपनाने के लिए तैयार है। जैसे माँ अपनी संतति को सभी को सब एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुण शील विचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता, कोई सर्वज्ञ गुणों को खान है, सब पर पिता प्रीत सम हुई, सब कुछ होते हुए पर पिता को फिर भी प्रीत समान है। सब मम प्रिय सब मम ऊंचाई, सब मेरे प्रिय है। तो भगवान को अपना कुरूप भी अच्छा लगता है, जैसे माँ को अपना कुरूप अच्छा लगता है। कोई उदाहरण आता है, कोई चलता होगा उदाहरण, किसी माँ ने कहा था कि मेरा बहुत सुंदर लड़का है, विद्यालय में पढ़ता है, उसे भोजन दे दे। मान के क्या पहचान है तेरे लाला की? कोई जो सबसे सुंदर हो, जान करके देना चाहा पर सबसे सुंदर कोई दिखाई दिया, देने वाले ने दे दिया कि ये सुंदर है। दूसरे दिन उसने बड़ी शिकायत की, तूने मेरे लड़के के लिए भोजन नहीं दिया, भूखा रह गया। मैया मैंने तो सब तूने बताया, पता सबसे सुंदर को देना है, सुंदर को दे दिया, पर कि तू दूसरे के छोरा को दे आया, मेरे को नहीं दिया। कि बता तो सही तेरा सुंदर कहाँ है? चल मैं बताती हूँ। फिर भी कोई काम करता है। जब बताया, एक बैठा था एक कोने में फटे हाल, धूल दूषण हो रहा था, नाक बह रही थी, जो लंबी जीभ करके चाट लेता था कभी कभी, और उंगली दी नाक में, और कोई पीस आया, चाट लिया। मैया ने आवाज लगाया, बेटा तिरछा देख रहा है, मुंह इधर है और दिखाई इधर दे रहा है, काला कुलूटा, मक्खी भिनभिना रही, ढेर सारी आसपास घूम रही, देखते ही जैसे उल्टी हो जाए, पलटी होने लगी। ये मेरा कनुआ, ये मेरा बेटा सोना, कैसा सुंदर, मुंह पूछ दिया केवल, चूम लिया, अपना है। तो माँ के लिए अपना, जहाँ अपनापन हो तो भगवान के लिए हम प्रिय हैं, ये सोच कैसे ले? हमें बनने की आवश्यकता नहीं, बन के जो जाते हैं, समर के जाते हैं, उन्हें भगवान नहीं अपनाता। आप धन ज्यादा ले जाएं, हार ज्यादा पहन के जाएं, मंदिर में पहुंचे कि मुझे देखो भगवान, मुझे देखो, मुझे देखो, नहीं, ऐसा कठिन बात है। भगवान केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। कोसों दूर तुम, एक दिन बताया था, सूरदास बाबा कूप में गिरने वाले थे, आकर के उनकी लटकुटियां बाबा कहाँ जा रहे हैं? मीरा कोने में दुखियारी पड़ी रहती है, संसार वाले बहुत दुख देते हैं, पर भगवान उनकी पीड़ा को पहचान लेते हैं। एक दिन किसी ने कह दिया, राजा से जाकर के राजा से कह दिया कि मीरा के साथ कोई कमरे में बंद है, अर्थात बातें कर रहा है। मीरा बड़ी चातुर है, अपने कमरे में किसी पर पुरुष को भीतर ले लेती है, बुला लेती है, फिर हमसे तुम कहते हो। तो जाके सेवकों ने जाके कहा, रात में ही दौड़े चले आ रहे हैं, सेवकों से कह दिया कि ये बात मिथ्या हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मानो कि सेवक लोग ही प्रार्थना करने लगे, हे माधव, यदि मीरा सच्ची भक्त्यानी है और तुम्हें चाहती है तो हमारे प्राणों की रक्षा करना। जब जाकर के देखा, झरोके से देखा, चुपके से देखा, तो माधव पलंग पर सोए हुए हैं, मीरा इधर भूखी, दोनों बातें कर रहे थे। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, केवल प्रेम का सौदा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। राम केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में। और कुछ नहीं चाहिए, जितना भी तुम मेहनत परिश्रम करते हो उसमें से थोड़ा भी प्रेम करना। एक और बात बताए थे, प्रेम करने की आदत तुम्हें बन जाती है
यहीं से प्रारंभ होता है। प्रेम में भक्ति समाई हुई है, भक्ति की गौणिकता है। और भक्ति का अर्थ केवल एक ही मात्र नहीं रह जाता है कि माला ली और बैठ गए। भक्ति के बहुत रूपांतर बदल जाते हैं। देश, धर्म, गांव के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, बड़े भाई आदि के लिए ये समर्पण जो भाव होते हैं वो भक्ति होते हैं। जैसे कहीं गुरु भक्ति आई ना चर्चा आते हैं, अर्जुन आदि का भी आता है, कई लोगों का आता है गुरु भक्ति में, बहुत नाम आते हैं। स्वामी भक्ति हनुमान जी की स्वयं भक्ति है, भरत भैया की भाई भक्ति है, श्रवण कुमार की माता पिता की भक्ति है, भगत सिंह की चर्चाएं आ जाएं तो तत्काल देशभक्ति जुड़ जाती है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि तुम मानना सीख जाइए, मान लीजिए, किसी ना किसी की मान लीजिए। जीवन में तुम एक की मान लेते हो तो मानव हो जाते हो, और यदि नहीं मानते तो अमानव हो जाओगे, मानवता से गिर जाओगे। जो मान लेता है वो मानव है। मानव में भक्ति समाई होती है, क्योंकि मानने की गौणिकता में समर्पण भाव है कि हम तो अपनी माँ की ही मानेंगे। बस वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। उसे वही परमात्मा तत्व उसी में मिल जाएगा, माँ में ही मिल जाएगा, माता पिता में मिल जाएगा, भाई में मिल जाएगा, गुरुजनों में मिल जाएगा, था गुरु में मिल जाएगा। पत्नी के लिए पति ही, स्त्री के लिए जैसे आता है पति ही ईश्वर, पति ही गुरु ईश्वर, ऐसा आता है। समय के अभाव होते हैं, समय के ऊपर मुझे तो बहुत समय मिला है, फिर भी नहीं करता। परंतु वो भी कम श्रेष्ठ नहीं जो पत्नी की भी मान ले। ऐसे चरित्र आए हैं, ऐसी गाथाएं आई हैं, जिन्होंने पत्नी की मानी है वो भी तर गए हैं, उनका भी कल्याण हो गया, उनका भी मार्ग सुगम। भक्ति चाहिए पूर्ण रूप में। महात्मा गांधी अपनी पत्नी से पीछे मां कहने लगे थे, कस्तूरबा कस्तूरबा, कस्तूरी नाम था। भक्ति की धारा कैसे भी बही जा सकती है। और एक व्यक्ति है जिसने केवल पत्नी की मानी, किसी की मानी नहीं, गुरुओं की नहीं मानी, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं मानी। कौन? चलो बताएंगे सही, मैं ही भी बताऊंगा। तुलसी बाबा। तुलसी बाबा ने अपने गुरु की नहीं मानी। गुरु ने बहुत समझाया कि ज्यादा संसार में नहीं फंसना चाहिए, पर नहीं। अड़ोसी पड़ोसी जहां भी रहते थे सब लोग कहते थे कि ये घर से बाहर ही नहीं निकलता है, क्या है? अरे ब्याह तो भैया हमारे हुए हो। अरे तुलसी, ऐसी कैसी दुल्हनिया आई है, तू बाहर ही ना निकले। जब बिल्कुल भूखे मरने लगे, जब कथा कहने जाते थे, और कुछ आ जाता था, उसको जब खत्म ना हो जाए, जब तक दूसरे को पत्रा नहीं देखते थे। समय गुजरता गया, बरसों गुजर गए। एक दिन रत्ना, उनकी पत्नी का नाम रत्ना है, उनकी माँ की तबीयत खराब है, भाई आ गए। तुलसी बाबा कथा कहने के लिए गए थे, घर पर नहीं थे। पीछे से अड़ोस पड़ोस में कह गए कि हमारी माँ की तबीयत खराब है, वो देखना चाहती है अंतिम समय में, क्योंकि इन्होंने कभी भेजा नहीं। तो भाई लेके चले जाते हैं। रत्ना भी आसपास कह गई कि मैं सवेरे आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, पांडे जी से कह देना, मुझे पता है कि वो नहीं रह सकेगी। वो भी बहुत प्रेम करते थे। थोड़ी देर के बाद जब संध्या काल जैसा हो रहा था, उसी समय पांडे जी लौट के आए। दरवाजे से आवाज लगाते, अरे तुलसी, वो अरे रत्ना, रत्ना, अरे सुनती हो? पर आवाज नहीं आई। और दिन रोजाना आवाज आ जाती है, और साथ में जी आई। साथ में जल का पात्र होता था, उनके पैर पखार दिए जाते और स्वच्छ जलासन दे दिया जाता। बड़े गदगद हो जाते, मन ही मन विचार करने लगते थे कि रत्ना के अलावा मेरा कोई है नहीं, क्योंकि माता पिता भाई बंधु कोई परिवार नहीं। परंतु आवाज नहीं आई, घर में दौड़ के गए। उन स्थानों को भी टटोल के देखने लगे जिनमें रत्ना नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक स्त्री तो बलाई बड़ी होती है। वो छोटी छोटी वस्तुओं को उठा उठा के देखने लगे।
कि रत्ना कहाँ है तू? यहाँ तो नहीं चिपक रही, कहीं चारपाई के नीचे तो नहीं है, कहीं दीवार के पीछे देखते, कहीं चारपाई के नीचे, कहीं वस्त्रों में देखते, कहीं बर्तनों को टटोल के देखते, कहीं इनमें तो नहीं बैठ गई। आंगन में बैठ गए। फिर नहीं संतोष होता है, अड़ोस पड़ोसी पूछा कि तुमने हमारी पत्नी को देखा है, हमारी उनको देखा है क्या? किसी ने बता दिया है कि इस तरह से तुम्हारी पत्नी चली गई है, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब है, वो देखना चाहते। आंगन में आकर बैठ गए। जैसे थे वैसे ही एक वस्त्र काच रखा है और एक गमछा कांधे पे रखा हुआ है। आंगन में बैठ के, अरे रत्ना तूने क्या किया? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तू मुझे छोड़ के चली गई, जबकि तू जानती है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। एक निर्णय कर लिया है कि जैसे भी हो मैं ससुराल चलूंगा। उसके सामने भी कोई मजबूरी रही होगी, भाई बंधुओं ने उन्हें बाध्य किया होगा, उसका भी मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझसे कभी चर्चा की नहीं कि मुझे माई की याद आती है। तुलसी बाबा चल दिए हैं, आंगन में खड़े हो गए। परंतु देवियों को देखिए कैसा मौसम है, भाद्र महीना है, कृष्ण पक्ष है, एकादशी अभी पूर्ण हुई है, अंधियारी रात, दामनी दमकती है, चारों ओर बादल घिरे हुए हैं, रिमझिम बरसात होती है। कोई मार्ग देखने का कोई साधन है तो केवल दामनी है, उसी के प्रकाश में आगे बढ़ जाते। जो रास्ते थे वो जल से भरे हुए हैं। तुलसी बाबा चले जा रहे हैं। हरी रत्ना, मैं तेरे बगैर एक पल न रह सकूंगा, मैं निश्चित आऊंगा तेरे पास। तू तो मुझसे प्रेम करती है, तेरे भाई ने तुझे बाध्य कर दिया होगा, नहीं तो कभी न कभी तो तू मुझसे कहती कि मुझे भाई बंधु की याद आती है। तूने कभी भी चर्चा ना की और सदैव यही बात कहती रही कि मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊं। हे रत्ना, तेरे अलावा है भी कौन मेरा? माता पिता भाई बंधु गुर्जर सब कुछ तू ही तो है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चले जा रहे हैं, मैं सामने घर बरसात होते हुए सामने नदी भी है, अंधियारी रात भी है, गहरी नदी है, बाढ़ आई हुई है। किनारे पर खड़े हो गए। हरी रत्ना, चिंता न कर, मैं तेरे पास निश्चित आऊंगा। परंतु तू भी मुझसे प्रेम करती है, तू कोई ना कोई तो मार्ग मेरे लिए देके गई होगी, जिसके सहारे से मैं तुझ तक पहुंचूंगा। मुझे विश्वास है, हे परमात्मा, यदि मैंने सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो मेरी रत्ना से मुझे मिला दे, मेरी रत्ना से मुझे मिला दे। नदी में प्रवेश कर गए। सने सने जल ऊपर आता गया, थोड़ी तक आ गया है, मानो मरने की तैयारी हो गई हो, डूबने की तैयारी हो गई हो, पर उन कदम पीछे नहीं हटाता। तुलसी बाबा जैसे ही आगे बढ़े और डूबने वाले थे, उसी समय छटपटाए, सर के ऊपर से पानी निकल गया, लहरें निकल गई। एकाएक हाथ टकराया किसी से, घबराते हुए उसको पकड़ लिया, अपनी ओर खींच लिया। एकाएक छाती के नीचे लगाया और हाथों से जल को चीरते हुए आगे बढ़ गए। हरी रत्ना, मुझे तो पहले ही मालूम था तू मेरे लिए निश्चित ही कोई साधन करेगी। ये नाव भेज दी है, ये साधन दिया है, मैं तेरे पास पहुंचने वाला हूँ, तू चिंता न कर। तेरे अलावा मेरा इस चराचर जगत में कोई भी तो नहीं। हर संबंधों में मैं तुझे ही खोजता हूँ, अर्थात तुझे ही देखता हूँ। तू जब से मुझे प्राप्त हुई है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। किनारे से छोड़ दिया है, आगे बढ़ जाते हैं। नगर में पहुंच गए, पर दरवाजा बंद है। चारों ओर परिक्रमा लगाते कि रत्ना मुझसे बहुत प्रेम करती,
जब नदी पार करने का साधन उसने छोड़ा है तो घर में प्रवेश के लिए भी कोई मार्ग दिया होगा। तुलसी बाबा खोज रहे, पिछवाड़े देखा एक रस्सी पकड़ी, हाँ मजबूत है। हरी रत्ना तू बहुत अच्छी है। आज मालूम हुआ है कि सच्चा प्रेम तू करती है मुझसे, तुझसे ज्यादा मेरा भी कोई प्रिय नहीं है। तू देह धारण कर, अभी कुछ पलों में मैं मिलता हूं तुझसे। सने सने चढ़ गए अटारी पर। अटारी से सीढ़ियों के सहारे उतर के आ रहे, आंगन में चारपाई बिछी हुई है, मां के नजदीक रत्ना। क्या परिस्थिति होगी, क्या अवस्था होगी कि मां के पास बिटिया सो रही है, उस समय उसका पति जगा दे उसे। जा करके हिलाया, बड़ा कठिन मार्ग था पहचान करना कि मां कौन है, बेटी कौन है। धोखा भी तो हो सकता है, पर जैसे तैसे पहचाना होगा, मुझे तो पता नहीं। रत्ना एकाएक भयभीत हो गई, उसका मुंह रोक लिया। मैं हूं तुलसी, मैं तुलसी। रत्ना मैं तुलसी। अवाक रह गई, पहले तो भयभीत हो गई, कौन भूत आ गया एकाएक। चुपके से बेचारी खड़ी हो गई, बोल भी नहीं पाई। सने सने सीढ़ियों के सहारे ऊपर ही चले गए। आप हाँ, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता। तू मुझसे कह के भी नहीं, तुझे पता है सब कुछ साधन तू है, हर मार्ग तू है, हर संबंध तू है। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है तो केवल तू छोड़ के चली आई। मेरे सामने लाचारी थी, मजबूरी थी, परंतु आप केवल एक रात्रि की बात थी। मैंने कहा था कि मैं प्रातः आ जाऊंगी। सुकंता मौसी ने बताया होगा तो मैं उनसे कह के आई थी। हे भावनी, तेरे सुर कुछ बदलते जा रहे हैं। हाँ, मैं स्त्री हूं, मुझे भी लाज होती है। ये मायका है, मेरी ससुराल नहीं है। मेरे परिवारी जनों को जब मालूम होगा तो वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उनके सामने में बैठ भी ना सकूंगी, बोल भी ना सकूंगी, कुछ कह ना सकूंगी। अभी कुछ पल के बाद वो जगने वाले हैं, सवेरा होने वाला है, तो क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्रेम के लिए जिसमें अंधापन हो जाए। हे दिल, तू क्या कहती है? तू मुझसे प्रेम करती है तभी तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। तेरे बताए हुए मार्ग पर भी मैं आया हूं। अपनी अटारी पर चढ़ने के लिए कोई भी रस्सी नहीं लटकाता है कि पिछवाड़े से कोई भी आ जाए। ये व्यवस्था तूने की तभी तो मैं आया यहां तक। मैंने की? हाँ, तूने रस्सी बांधी इसीलिए मैं आया हूं। मैं क्यों रस्सी बांधूंगी? देख ले, यहां से मैं आया, सामने दिखाया एक बिस्तर है। रत्ना बेचारी अवाक रह गई। ऐसा प्रेम, ऐसे प्रेम का अंधापन जो आज है कल रहेगा। नदी का भी परिचय दिया है तो शरीर से दुर्गंधी आ रही है। सड़े हुए किसी मुर्दे के ऊपर बैठ के चल जाए। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्रेम के लिए। ऐसा प्रेम इस दुनिया में काम नहीं आता। ये तुम्हारा अंधा प्रेम है या जागृत प्रेम चाहिए, क्योंकि आज है तुम्हारा जीवन, कल भी ना रहेगा, क्योंकि तुम तो पागल हो। केवल तुम्हें आत्मा का प्रेम नहीं। ऐसा प्रेम तो केवल आत्मा अथा परमात्मा से किया जाता है। देह का प्रेम ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें विषय जुड़े होते हैं
और तुम मेरे जीवन साथी नहीं हो सकते, सदैव के लिए कैसे निभा पाओगे? तुम तो विषय मात्र हो। निकल जाओ यहां से। मेरे परिवार जगते होंगे। आज मैं एक रात्रि के लिए आई, मैं अब वर्षों में भी नहीं आऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जो एक पल के लिए मुझे न छोड़ता। देवी तुम क्या कहती हो? मेरा तो कोई लक्ष्य भी नहीं दूसरा, केवल तुम्हारी ही भावनाओं को देखते हुए मैं यहां तक आया, तुम्हारे प्रेम के कारण आया। इतना ना दुत्कारो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम जाए या न जाए, आज मैं ही संबंध खत्म कर देती हूं। ऐसा अंधापन इस दुनिया के कोई काम का नहीं है। ऐसा प्रेम तो केवल राम को ही अच्छा लग सकता है। रत्ना फटकारती जा रही है, फटकारती जा रही है। धिक्कार है तुम्हारे लिए, हमें नहीं आवश्यकता तुम्हारी। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब तो तुलसी कूदने वाला भी नहीं, लटकने वाला, क्योंकि सांप पकड़ के कैसे लटके, और दरवाजे से जाए तो कैसे जाए। और रत्ना उन्हें धकेले दे दी। रत्ना, मैं तेरे प्रेम के कारण आया हूं, अब मेरी बात सुन ले। मैं पहले ही अभागा था, मेरा जन्म हुआ मुझे पता नहीं कि मैं कहां से आया। तू राम की बात कहती है, तो बचपन में सबने मुझसे राम बोला ही कहा। जिस मां के सानिध्य में मैं पहुंचा, वो मां भी चल बसी। जहां जहां मैं गया, उनसे बिछुड़ होता चला गया। केवल तू अकेली थी। मुझे लगा कि कम से कम तू तो मुझे अपना लेगी। आज तूने भी मुझे त्याग दिया है। मैं तो राम बोला था, मैं राम बोला हूं, परंतु इस दुनिया वालों से अब मैं प्रेम नहीं करूंगा। मैं अब वापस नहीं आऊंगा। रत्ना, मैं जा रहा हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। इस दुनिया वालों से ही प्रेम नहीं करूंगा। चलने की तैयारी कर देते, पर अंत में एक ही बात कही उन्होंने। जब रत्ना ने उन्हें धुतकार दिया, मैं जा रहा हूं, समस्त नारी जाति के लिए मैं प्रणाम करता हूं। सब मेरी मां होगी, मेरी पूजनिया होगी, और तुझे भी मैं नमस्कार करता हूं। तुलसी बाबा फिर दोबारा वापिस। ऐसा कहीं कहीं की वदंती आती है कि रत्ना उनसे मिलने के लिए गई, एक आध बार गई, क्षमा याचना मांगती है। और तू मेरी गुरु है, क्योंकि तूने मुझे उस मार्ग पे डाल दिया है। मैंने तुझे माँ कह दिया है, अब मैं तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, और मुझे पत्नी की आवश्यकता ही नहीं। वैसे संसार की कोई ना कोई पीड़ा मार्ग तो दे देती है। जब संसार में कभी आपत्ति काल आए तो उससे शिक्षा ले ले, उससे कल्याण का मार्ग खोज ले। वैसे मैं तो एक बात अवश्य कहूंगा, इस चराचर जगत में दो ही मार्ग विशेष करके हैं, योग और भोग। भोग मार्ग तुम्हें सुगमता से, मैं ये नहीं कहता हूं कि छोड़ दीजिए, छोड़ने के लिए हजारों वर्षों से सब लोग कह ही रहे हैं। सतयुग में भी कहा गया कि काम क्रोध मद लोभ मोह आदि को छोड़ दीजिए। त्रेता में भी कहा गया, द्वापर में भी कहा गया, कलयुग में तो और ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, जबकि कलयुग में इनकी ज्यादा पकड़ है और कलयुग में ही ज्यादा कहा जा रहा है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है, सब बुरे हैं। मुझे नहीं लगता है, वैसे इनमें बड़ा सुख मिलता है। विषय कोई बुरा नहीं होता यदि विवेक के साथ हो। विषय तभी नुकसान करता है जब अंधापन हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, इस पर चर्चा कभी होगी। तो संसार में जीने बड़ा आनंद आता है, सुगमता से आप जी सकते हो, सही मार्ग तुम्हें मिल सकता है। शिक्षा हृदय में कहीं ना कहीं धारण कर लें, दो शब्दों में ही आप समझ सकते हैं, और जीवन में एक शब्द काम आ जाए।
संत जन बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये प्रकृति हमें शिक्षा देने के लिए अभाव का मार्ग दे देती है, सामने ला देती है। तस्या मना ग्रह लामम वित्तम तस्य हराम्यं करम बंधु विच्छेदम सात दुखुन जीवता। भगवान नारायण कहते हैं जब मैं अपने भक्त पर अनुग्रह करता हूँ तस्या मना ग्रह लामम वित्तम तस्य हराम्यहम, उसकी जीविका के साधनों को समेट लेता हूँ। करोम बंधु विच्छेदा, बंधु बांधवों का विच्छेद कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, उनसे दुत्कार फटकार तुम्हें दिला देता हूँ या अपमानित करवा देता हूँ, जिससे कि तुम मेरी तरफ आ जाए। कितनी अच्छी बात है। परंतु अब थोड़ी देर के लिए भगवान की ओर चलता है और कहता है, साधु संतों से जाकर कहता है, बाबा मुझे मुक्ति को मार्ग बता, मुझे मोक्ष दे दे। और थोड़ी देर के बाद भैंसिया दूध नहीं दे रही, बाबा कर्ज है रो, कैसे उपाय बता कछु। मैं खोपड़ी पकड़ पकड़ के रह गया। मैंने तो हजारों लोग देखे, लाखों देखे। कितने लोग आते हैं भक्ति मार्ग की बात करने, ज्ञान की मार्ग करने, वैराग्य की चर्चा करने, और थोड़ी देर के बाद बाबा पैसा को जुगाड़ बता कैसे। समझ में ही ना आए कि या दुनिया कैसे समझाए, कहां तक समझाए। समझ में एक दिन तो सबके में आएगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में एक शब्द भी पहुंच जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 33 दिन में भी एक शब्द भी समझ में आ जाए, एक है साध है सब सद है, एक है साध लीजिए। और सबके चक्कर में मैं नहीं कहता सबके चक्कर में पड़ो, सब मत, सबकी कथा समझ में नहीं आएंगी। संतों की एक शब्द भी समझ में आ जाए तो वह कल्याण का मार्ग होगा।